सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू सिक्योरिटी शार्क। और आज हम बात करने वाले हैं ARP के बारे में। ARP प्रोटोकॉल क्या होती है, क्यों यूज़ होती है, और वायर शार्क में मैं आपको ARP के पैकेट्स मूव करते हुए भी दिखाना चाहूँगा। साथ ही साथ हम ARP को MITM और ARP पॉइजनिंग के रिस्पेक्ट में समझने की कोशिश करेंगे। सो ARP इज़ योर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। सो लेट्स टॉक अबाउट ARP प्रोटोकॉल क्या होती है, क्या यूज़ होता है। तो भाई ARP प्रोटोकॉल बहुत सिंपल है। एक ही पर्पस होता है ARP प्रोटोकॉल का कि एक नेटवर्क के अंदर अगर कोई IP एड्रेस आपको पता हो तो उस IP एड्रेस के साथ कॉरस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस क्या है, ये जानने के लिए ARP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। समझने के लिए अगर कोई डेटा है मेरे पास, उस डेटा को मेरे को किसी इस एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन IP एड्रेस पे भेजना है, तो उस पैकेट के अंदर डेस्टिनेशन IP एड्रेस तो लिखा ही जाएगा, साथ ही साथ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस भी लिखा जाएगा। तो जब पैकेट क्राफ्ट होता है तो कैसे पता चलता है कि डेस्टिनेशन IP एड्रेस अगर हमारे पास ये है तो इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस क्या है, वो पता चलता है ARP प्रोटोकॉल की मदद से। टू बी प्रिसाइज ARP कैशे की मदद से। ARP कैशे, अगर ARP कैशे नहीं समझ में आ रहा तो ARP टेबल समझ लो, एक ही बात होती है। हर एक डिवाइस के अंदर, हर एक मशीन के अंदर एक टेबल होती है जिसका नाम होता है ARP टेबल, लोकली प्रेजेंट होती है। इसको आप देख सकते हो लिनक्स डिवाइसेस के अंदर ARP -E की मदद से, और विंडोज़ मशीन के अंदर आप इस टेबल को चेक कर सकते हो ARP -A की मदद से। थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए इस ARP पैकेट को वायर शार्क पे दिखाने के लिए मैंने एक छोटा सा नेटवर्क बना लिया है यहाँ पे, जहाँ पे मेरे पास एक विंडोज़ 7 मशीन है, काली 1 मशीन है एंड काली 2 मशीन है। इसी सेम आर्किटेक्चर को मैं MITM भी दिखाने के लिए यूज़ करूँगा, ARP पॉइजनिंग दिखाने के लिए भी यूज़ करूँगा। सो ये थी थोड़ी सी थ्योरी। अब टेक्निकली बात करते हैं कि ARP प्रोटोकॉल कैसे काम करती है। लेट्स से मेरे पास एक स्विच है एंड मेरे पास एक डिवाइस है। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक स्विच है एंड आई हैव गॉट मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट। लेट्स से A, B, C एंड D, एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग IP एड्रेसेस हैं। इनके IP एड्रेसेस आप ऐसे समझ सकते हैं IP1, IP2, IP3 एंड IP4। कुछ रैंडम IP एड्रेसेस आप एज्यूम कर सकते हो, और इसी तरीके से आप इनके मैक एड्रेसेस एज्यूम कर सकते हो, मैक 1, मैक 2, मैक 3, मैक 4 रिस्पेक्टिवली। सो लेट्स से पहली बार ये डिवाइसेस नेटवर्क में कनेक्ट किए गए हैं एंड इससे पहले इन डिवाइसेस ने आपस में कभी कम्युनिकेट नहीं किया है। तो जब डिवाइस A को कोई डेटा डिवाइस B को भेजना रहेगा तो डिवाइस A क्या करेगी, डेस्टिनेशन IP एड्रेस डालेगी पैकेट के अंदर, चेक करेगी कि इसका मैक एड्रेस क्या है। कैसे चेक करेगी? लोकल अपनी ARP टेबल के अंदर चेक करेगी। ARP टेबल के अंदर इसको एंट्री मिलेगी एम्प्टी। ARP टेबल के अंदर इस तरीके से एंट्रीज होती हैं IP to मैक। जब आप लोकल ARP टेबल जाके चेक करोगे तो उसके अंदर आपको कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि आज तक डिवाइसेस ने कभी कम्युनिकेट किया ही नहीं। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस डिवाइस इज गोइंग टू जनरेट एन ARP रिक्वेस्ट। ये ARP रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट करी जाती है। ब्रॉडकास्ट का मतलब है नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड सारी डिवाइसेस के पास जाएगी। और ये रिक्वेस्ट में होता क्या है, रिक्वेस्ट के अंदर होता है हु हैज़ दिस IP एड्रेस, लेट्स से IP2। तो बेसिकली यहाँ पे पूछ रहा है सब डिवाइसेस से कि भाई IP2 किसके पास है, IP2 किसके पास है। तो जिसका IP एड्रेस नहीं है ये, वो इस मैसेज को इग्नोर कर देगा, कोई रिप्लाई नहीं करेगा। ऑन दी अदर हैंड जो मशीन B है, इसका IP एड्रेस 2 है, तो ये रिप्लाई करेगा इस मशीन को दैट माई मैक एड्रेस इज दिस, मैक 2 सॉरी, समथिंग लाइक दिस। डेटा आ जाएगा, एंट्री हमारी अपडेट हो जाएगी ARP टेबल के अंदर। यहाँ पे अपडेट हो जाएगा IP2 के साथ कॉरस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस 2 है। नेक्स्ट टाइम जब भी डिवाइस A को कोई डेटा भेजना हुआ डिवाइस B को, तो वो ARP टेबल में आके चेक करेगा कि IP2 के कॉरस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस है या नहीं है। मिलेगा उसको मैक एड्रेस, पैकेट के ऊपर ये एंट्रीज डालेगा एंड वायर पे पुट कर देगा। सो ARP रिक्वेस्ट
तभी जनरेट करी जाती है जब ARP टेबल के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री उस IP एड्रेस की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री नहीं मिलती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर ऑलरेडी एंट्री है यहाँ पे, डिवाइस जब चेक करती है कि ARP टेबल के अंदर IP/MAC की एंट्री है, तो ARP रिक्वेस्ट जनरेट नहीं करी जाती है। ठीक है जी। तीसरी चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है ARP प्रोटोकॉल के अंदर एक वल्नरेबिलिटी। ARP की जो RFC है, अगर आप उसमें पढ़ोगे, सो देयर इज अ वल्नरेबिलिटी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोटोकॉल। वल्नरेबिलिटी क्या है? वल्नरेबिलिटी ये है कि ARP एक्सेप्ट्स अनसॉलिसिटेड ARP रिप्लाईज। सो अनसॉलिसिटेड का मतलब क्या है? जानना पहचान तू मेरा मेहमान, कि तभी तुमसे किसी ने पूछा नहीं है बट तुम तब भी जवाब दे रहे हो। इसका मतलब क्या है कि जब कोई ARP रिक्वेस्ट जनरेट नहीं की गई, मेरे पास ऑलरेडी नेटवर्क में, मेरे पास अपनी मशीन में ऑलरेडी ARP टेबल बनी हुई थी, ऑलरेडी ARP टेबल है डिवाइस A के पास, इसके अंदर एंट्रीज हैं ऑलरेडी, इसके अंदर IP2 की एंट्री ऑलरेडी है बोले तो डिवाइस B की, और इसके साथ MAC एड्रेस की एंट्री है, MAC2 डला हुआ है इसके साथ। इसने कोई रिक्वेस्ट जनरेट नहीं करी है, ओके। ऑलरेडी कभी इसने पास्ट में करी थी तो इसने एंट्री अपडेट कर ली थी, अब नहीं करी है। बट अगर कल को इसके पास ARP रिप्लाई आता है, ARP रिप्लाई आता है इसके पास कि IP2 के पास जो है MAC एड्रेस 2 है, तो अपडेट कर देगा इसको। बट ऐसा क्यों ही होएगा? अगर कल को इसके पास रिप्लाई आता है कि भाई IP एड्रेस 2 के पास MAC एड्रेस 3 है, इस तरह का रिप्लाई आता है, तो इस डेटा को उठा करके अपनी ARP टेबल को अपडेट कर देती है, MAC एड्रेस 2 को रिमूव करके यहाँ पे MAC एड्रेस 3 डाल देगी, अनसॉलिसिटेड ARP रिप्लाई को एंटरटेन करेगी और अपनी एग्जिस्टिंग ARP टेबल को ओवरराइड कर देगी। दिस इज द फ्लॉ इन द ARP इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, और यहीं से हमारा जनरेट होता है एक अटैक, दैट इज ARP पॉइजनिंग अटैक। उसके बारे में हम थोड़ी देर में आगे चल के बात करेंगे, बट सबसे पहले मैं आपको एक बार ARP पैकेट दिखाना चाहूँगा नेटवर्क के अंदर। सो लेट मी जस्ट शो इट टू यू। ARP टेबल दिखा के शुरू करते हैं। सो लेट मी जस्ट टाइप ARP स्पेस हाइफन EV एंड यू कैन सी इस तरीके से दिखती है ARP टेबल। इसके अंदर आप देख सकते हो, बाकी चीज़ों को इग्नोर करो। ये हमारे IP एड्रेसेस की रेंज है और ये हमारे MAC एड्रेसेस की रेंज है, ये हमारे इंटरफेसेस हैं। ओके, सो यहाँ पे .131 मेरा विंडोज 7 का IP एड्रेस है, .133 मेरी काली मशीन काली 2 का IP एड्रेस है, दैट इज गोइंग टू बी विक्टिम 2 एंड विंडोज 7 इज गोइंग टू बी विक्टिम 1, जिसको हम लेटर ऑन पॉइजन करेंगे। बट एनीवेज, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस IP एड्रेस के साथ ऑलरेडी एक एंट्री असाइंड है और इस IP एड्रेस के साथ ऑलरेडी एक एंट्री असाइंड है। अब जब भी मेरी काली मशीन को इस IP एड्रेस को डेटा भेजना होगा तो अपनी ARP टेबल में आके चेक करेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग उसको एक MAC एड्रेस मिलेगा, पैकेट के अंदर उसका MAC एड्रेस राइट करेगा और भेज देगा। तो सबसे पहले मैं एंट्री को रिमूव करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सो दैट मैं आपको वायर शार्क में पैकेट्स दिखा पाऊँ। मैं आपको रॉ पैकेट्स दिखाना चाहता हूँ ARP के, जो मैंने बोले हैं हु हैज़ दिस IP एड्रेस। एक्चुअल में लिटरली इसी तरीके से पैकेट्स जाते हैं। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ वायर शार्क ओवर हेयर और स्प्लिट वर्टिकली sudo wireshark एंड ईथो इंटरफेस पे स्निफ करने दो इसको, ये चीज़ होती रहेगी, इसको साइड कर दो। ARP-D मैं डिलीट करना चाहता हूँ इस एंट्री को, लेट्स से 133 को डिलीट करना चाहता हूँ मैं। ओप्स, ARP स्पेस -D पेस्ट, लेट्स डू sudo एंड यहाँ पे मैं एक बार इसको स्टॉप कर देता हूँ, दोबारा से स्टार्ट करूँगा। ARP स्पेस -D डिलीट हो गई एंड एक बार आप ज़रा मेरे को एंट्रीज दिखा दो।
एंट्रीज़ के अंदर 133 एंट्री डिलीट हो गई है. सो नाउ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज़, जब भी मुझे 133 को कोई डेटा भेजना होगा तो डायरेक्टली डेटा नहीं भेज पाऊँगा. सबसे पहले एक ARP रिक्वेस्ट जनरेट होएगी ब्रॉडकास्ट टाइप की, सब मेरे लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर सबके पास जाएगी. रिप्लाई आएगा 133 से कि मेरा मैक एड्रेस क्या है, ARP की टेबल अपडेट होएगी एंड देन हमारा डेटा ट्रांसफ़र स्टार्ट होएगा. ये CCNA का एक बहुत ही CCNA सर्टिफिकेशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सर्टिफिकेशन में हमेशा ये क्वेश्चन आता है, CCENT आप चाहे दे रहे हो या CCNA दे रहे हो, कि जब आप पिंग करते हो विंडोज़ के अंदर, पिंग बाय डिफ़ॉल्ट 4 पैकेट भेजता है, राइट. अगर आप देखोगे कभी तो पिंग, अगर आप विंडोज़ के अंदर पिंग कमांड टाइप करते हो, पिंग स्पेस टारगेट IP एड्रेस, तो 4 पैकेट भेज जाते हैं. तो क्या चारों पैकेट ICMP प्रोटोकॉल के होते हैं? जवाब आता है नहीं. अगर आप पहली बार नेटवर्क के अंदर पिंग करते हो तो सबसे पहला पैकेट ARP का जाता है, और तो इसलिए आपका ICMP पहला पैकेट ड्रॉप हो जाता है और उसके बाद 3 पैकेट हमारे ICMP प्रोटोकॉल के जाते हैं. दिस इज वॉज इरेलीवेंट हियर, बट हाँ पता होना चाहिए, ठीक है. सो कमिंग बैक टू माई पॉइंट, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं रीस्टार्ट करूँगा इसको एक बारी. यहाँ पे फिल्टर लगाऊंगा ARP का एंड आई एम गोइंग टू परफॉर्म अ पिंग टू दिस IP एड्रेस. किसी पिंग होने दो, Ctrl+C. लेट्स चेक आर अपडेटेड ARP टेबल. ARP टेबल के अंदर एंट्रीज अपडेट हो गई है एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे वायरशार्क के अंदर कुछ ARP पैकेट्स कैप्चर करे हैं इसने. लेट्स ट्राई टू सी इट. तो डेस्टिनेशन क्या थी पैकेट की? ब्रॉडकास्ट, मतलब सबके पास जाने दो जी. प्रोटोकॉल क्या थी? ARP. पैकेट के अंदर इंफॉर्मेशन क्या थी? हु हैज़ दिस IP एड्रेस. मैंने इसी IP एड्रेस को पिंग किया था और मेरी ARP कैशे के अंदर कोई भी डिटेल्स नहीं थी, तो इसलिए ये IP एड्रेस चला गया. टेल 23.128. तो वो बताता है भैया मुझे बताओ. अब रिप्लाई आएगा यहाँ पे दैट 133 इज एट दिस मैक एड्रेस. ठीक है जी. ये सारी कम्युनिकेशन एक्चुअल में हमारी VMware इंटरफेसेस के थ्रू हो रही है. तो यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन थोड़े से वेरी कर रहे हैं, बट आप यहाँ पे देख सकते हो डेस्टिनेशन के अंदर FE96 डाला गया है. FE96 जो है मेरी काली मशीन का, मेरी एग्जिस्टिंग काली मशीन का मैक एड्रेस है. तो इसके पास रिप्लाई आया है 9E42 से. 9E42 से रिप्लाई आया है FE96 को कि बेटा 23.133 जो है ना वो मेरे पास है. और जब ये रिप्लाई आया इसके बाद ही हमारी ARP टेबल अपडेट हुई है. सो आई जस्ट होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो. इसमें मैंने बहुत ही फंडामेंटल ARP प्रोटोकॉल कैसे काम करती है, पैकेट स्निफिंग करते हुए कैसी दिखती है, ARP टेबल आप कैसे देखते हो, ARP टेबल के अंदर से कोई एंट्री डिलीट कैसे करते हो मैनुअली, एंड या ARP प्रोटोकॉल के अंदर वल्नरेबिलिटी क्या है वो बताई है. इसी के आगे हम फर्दर इसी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के ऊपर हम ARP पॉइजनिंग कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे. हाय गाइस, वेलकम बैक टू सिक्योरिटी शार्क. और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ARP पॉइजनिंग की थ्योरी के बारे में. सो यहाँ पे एक इमेज की मदद से मैं आपको ARP पॉइजनिंग क्या होती है, कैसे होती है, इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझाना चाहूँगा. ठीक है. सो हमारे पास एक नेटवर्किंग डिवाइस है, बीच में स्विच. हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक विक्टिम है बॉब, दिस इज गोइंग टू बी आवर विक्टिम 1. एंड हमारे पास एलिस है, दिस इज गोइंग टू बी आवर विक्टिम 2. एंड अटैकर है हमारे पास. इनके कॉरस्पॉन्डिंग IP एड्रेसेस और मैक एड्रेसेस यहाँ पे आप देख सकते हो मैंशनड है. लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस थिंग फॉर नाउ. इसको भूल जाओ. नॉर्मल ये 3 मशीन्स है नेटवर्क के अंदर. तो नॉर्मली ये कैसे बात करेंगी, विक्टिम 1 को कुछ विक्टिम 2 को भेजना है. एलिस और बॉब को जब कुछ कम्युनिकेशन करना होता है तो वो टू एंड फ्रो कम्युनिकेट कर लेंगी. डेटा जाएगा स्विच के थ्रू होते हुए. बॉब ने कुछ डेटा भेजना था एलिस को, डेटा डायरेक्टली उसके पास चले जाएगा. एलिस ने कुछ डेटा भेजना था बॉब को, डायरेक्टली टू एंड फ्रो डेटा की मूवमेंट हो पाएगी. अगर मैं इन पैकेट्स की बात करूं कि जो डेटा जब ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं एलिस और बॉब, तो उन पैकेट्स के अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन IP एड्रेसेस और मैक एड्रेसेस क्या होंगे तो मैं बता देता हूं आपको. जब बॉब कोई डेटा भेजेगा एलिस को तो यहाँ पे बॉब एक पैकेट जनरेट करेगा. लेट्स से एक पैकेट जनरेट हुआ. इस पैकेट के अंदर सोर्स के अंदर अपना IP एड्रेस डाल देगा, अपना मैक एड्रेस डाल देगा. डेस्टिनेशन IP एड्रेस के अंदर
डालेगा एलिस का IP एड्रेस दैट इज़ 0.7 एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के अंदर डालेगा ए। ये पैकेट जाएगा स्विच के पास एंड स्विच करेगा स्विचिंग। लैन के अंदर गाइज राउटिंग नहीं होती है, स्विचिंग होती है, क्योंकि वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है इसलिए। सो स्विच क्या चेक करेगा? स्विच को IP एड्रेस से कोई मतलब नहीं है। स्विचेस जनरली लेयर 2 डिवाइसेस होते हैं, राउटर्स लेयर 3 डिवाइसेस होते हैं। सो स्विच डज नॉट केयर अबाउट द डेस्टिनेशन IP एड्रेस। व्हाट स्विच इज गोइंग टू डू इज स्विच इज गोइंग टू चेक कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है। स्विच चेक करेगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ए है, तो इस पैकेट को उठा करके जो भी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ए है जिस पोर्ट पे कनेक्टेड है उस पोर्ट पे भेज देगा। इस तरीके से डेटा जाएगा बॉब से एलिस पे। सिमिलरली जब डेटा पैकेट जनरेट होएगा विक्टिम 2 की साइड से दैट इज एलिस, इसके अंदर डेस्टिनेशन IP एड्रेस में डाला जाएगा बॉब का IP 10.0.0.1 और मैक के अंदर डाला जाएगा B। ये पैकेट भेजा जाएगा स्विच के पास। स्विच इस पैकेट को अपने उस पोर्ट पे फॉरवर्ड करेगा जिस पोर्ट पे ये मैक एड्रेस वाली डिवाइस कनेक्टेड है। तो बेसिकली इस तरीके से एलिस से डेटा चले जाएगा बॉब के पास। ठीक है, तो ये था नॉर्मल सिनेरियो के अंदर किस तरीके से डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं, किस तरीके से डेटा फ्लो होता है। एक बार इसको हटा देते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफ़ॉल्ट सिनेरियो के अंदर इनकी ARP टेबल्स किस तरीके से दिखेंगी। अगर मैं बॉब की ARP टेबल की बात करूं तो बॉब की ARP टेबल के अंदर एलिस का IP एड्रेस होगा, मैंने आपको बताया था 10.0.0.7 और इस IP एड्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग एक मैक एड्रेस होगा दैट इज ए। कुछ इस तरीके की ARP टेबल बॉब के पास होगी और एलिस के पास भी एक ARP टेबल होगी। इसके अंदर होगा बॉब का IP एड्रेस और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक मैक एड्रेस होगा बी। ये बॉब की ARP है, बॉब की ARP टेबल, ये एलिस की ARP टेबल है। ARP टेबल कह लो या ARP कैशे कह लो, कुछ भी कह लो। नाउ अब ऑलरेडी इन लोगों के पास ARP टेबल के अंदर एंट्रीज हैं, तो कोई ARP रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट नहीं हो रही नेटवर्क के अंदर। ठीक है, बट अटैकर क्या करेगा? अटैकर को ये पता है कि यार मैं अगर ARP रिप्लाई भेजूंगा ना बिना किसी रिक्वेस्ट के, तो मेरा ARP रिप्लाई फिर भी एंटरटेन किया जाएगा। ठीक है, तो अटैकर क्या करता है? अटैकर नेटवर्क के अंदर कनेक्ट होता है और अटैकर भेजता है ARP रिप्लाई। ये क्या है? मॉडिफाइड ARP कैशे IP पॉइंट्स टू। ये कैसे पॉइंट होएगी? अटैकर जनरेट करेगा ARP रिप्लाई के पैकेट्स और इन पैकेट्स को भेजेगा बॉब के पास। इस पैकेट के अंदर क्या लिखा होगा? जैसा हमने वायरशार्क में देखा था अभी, आई विल शो इट टू यू। Who has this? Let's just stop it. लिखा होता है कि भाई दिस IP एड्रेस इज एट दिस मैक एड्रेस। ठीक है, तो इस तरह का ARP एक रिप्लाई जनरेट होएगा और अटैकर क्या बोलेगा? अटैकर बोलेगा कि बॉब को बोलेगा कि 10.0.0.7 दिस IP एड्रेस, ARP रिप्लाई की मैं बात कर रहा हूँ, 10.0.0.7 इज एट, अपना मैक एड्रेस डाल देगा यहाँ पे C। इस पैकेट को उठा करके बॉब को भेजेगा। ये एक ARP रिप्लाई पैकेट होगा। बॉब इस ARP रिप्लाई पैकेट को एंटरटेन करेगा, पढ़ेगा और अपनी ARP टेबल को अपडेट कर देगा। अब इस नए पैकेट के हिसाब से ARP टेबल जब अपडेट होएगी तो ये डेटा ओवरराइट होकर के क्या हो जाएगा? इस IP एड्रेस के साथ C मैक एड्रेस बाइंड हो जाएगा। सिमिलरली एक और ARP रिप्लाई जनरेट करेगा अटैकर, जो कि जाएगा एलिस के पास और एलिस को क्या बोलेगा कि 10.0.0.1 इज एट C। जब ये रिप्लाई पैकेट जाएगा एलिस के पास, एलिस अपनी टेबल को अपडेट करेगा और इस मैक एड्रेस की एंट्री को हटा करके C अपडेट कर देगा। सो पुरानी एंट्रीज को यहाँ से हटा देते हैं, इन ARP रिप्लाईज को हटा देते हैं यहाँ से एंड अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। अगर अब आप देखोगे तो हमारी ARP टेबल्स जो है पॉइजन हो चुकी हैं। मॉडिफाइड ARP कैशे नाउ पॉइंट्स IP 10.0.7
to MAC address this, and similarly 10.0.1 to MAC address this. This is known as ARP poisoning. पॉइजनिंग हो गई है. अब मैं ये समझा देता हूँ कि अब डेटा फ्लो कैसे करेगा. अब बॉब को डेटा भेजना था एलिस को. बॉब को एलिस का IP एड्रेस पता था 10.0.0.7. उसने ARP टेबल में आके चेक किया कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग MAC एड्रेस क्या है, तो उसे मिला CCCC. तो उसने एक पैकेट जनरेट किया. उस पैकेट के अंदर डेस्टिनेशन IP एड्रेस तो था 0.7, लेकिन डेस्टिनेशन MAC था CCCC. ये पैकेट गया स्विच के पास. मैंने आपको बताया स्विच को IP एड्रेस से फ़र्क नहीं पड़ता है. स्विच चेक करेगा डेस्टिनेशन MAC एड्रेस क्या है, CCCC, एंड स्विच इस पैकेट को एलिस को भेजने की बजाय एलिस को भेजने की बजाय अटैकर को भेज देगा. देन अब अटैकर के ऊपर मर्जी है उसकी विषय किस पैकेट को फॉरवर्ड करना चाहता है एलिस के पास या फिर नहीं. सिमिलरली जब एलिस को डेटा भेजेगा तो पैकेट्स के अंदर डेस्टिनेशन MAC एड्रेस डला होगा CCCC का, लेकिन एक्चुअल में वो इंटेंडेड पैकेट्स होंगे 10.0.1 के लिए जो कि बॉब का IP एड्रेस है. एंड सिमिलरली वो पैकेट्स होकर के जाएंगे अटैकर के थ्रू. सो दिस इज गोइंग टू बी आवर न्यू ट्रैफिक फ्लो. दिस इज हाउ आवर न्यू ट्रैफिक फ्लो वुड लुक लाइक. बॉब ने एलिस को डेटा भेजना था, वो डेटा जाएगा कुछ इस तरीके से. जब एलिस ने रिप्लाई करना था तो डेटा जाएगा कुछ इस तरीके से. और कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है एलिस और बॉब के बीच में, बट किसके थ्रू होते जा रहा है, अटैकर के थ्रू. दिस इज नोन एज MITM अटैक, मैन इन द मिडल अटैक. अटैक का नाम था ARP पॉइजनिंग, एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ द टाइप्स ऑफ MITM अटैक्स. नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इसका प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन भी करके देखेंगे कैसे कर सकते हैं. हाय गाइस, वेलकम बैक टू सिक्योरिटी शार्क. और इस वीडियो में हम ARP पॉइजनिंग अटैक को प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि कैसे हम अपने नेटवर्क के अंदर ARP पॉइजनिंग अटैक परफॉर्म कर सकते हैं. सो आई होप ARP पॉइजनिंग अटैक के फंडामेंटल्स आपको ऑलरेडी क्लियर होंगे. सो आई एम गोइंग टू बिल्ड अप ऑन दोज फंडामेंटल्स. इस वीडियो को देखने से पहले आपको ARP प्रोटोकॉल के बारे में पता होना चाहिए. ARP प्रोटोकॉल काम कैसे करती है एंड LAN के अंदर डिवाइसेस कम्युनिकेट कैसे करती हैं, ARP की सिग्निफिकेंस क्या है, ARP पॉइजनिंग अटैक थ्योरेटिकली होता क्या है, तभी आप इस अटैक को फॉलो अलाउंग कर पाएंगे. सो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मेरे पास यहाँ पे 3 मशीनें हैं जिसको मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हुए पेंट में बना के रखा है. आई हैव गॉट Windows 7. दिस इज़ one victim machine. This is victim 1. Let me just type here victim 1. and दूसरी तरफ है हमारे पास victim 2. सो ये सेम डेमोन्स्ट्रेशन आप पीछे भी देख सकते हैं मेरे पास. लेफ्ट मोस्ट में जो है मैं विंडोज़ डाल देता हूँ यहाँ पे. लेट्स क्लोज दिस थिंग. बीच में मेरे पास काली मशीन है, राइट साइड में भी मेरे पास काली मशीन है, एंड राइट साइड में जो काली मशीन है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ काली 2 के नाम से. बीच में जो काली मशीन है हमारी काली 1 के नाम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं इसको एज एन अटैकर. और लेफ्ट साइड में मेरे पास Windows 7 दैट इज़ विक्टिम. सो इस पॉइजनिंग अटैक के लिए सबसे पहले हम कुछ फंडामेंटल चीज़ें चेक कर लेते हैं कि तीनों ही मशीन्स के IP एड्रेसेस क्या क्या है. आई एम गोइंग टू शो देम टू यू. एंड तीनों ही मशीन के MAC एड्रेसेस क्या क्या हैं. So let's start with Windows 7. Let's do IP config and you can verify these details over here. इस मशीन का IP एड्रेस है 23.131 एंड इस मशीन का MAC एड्रेस है 000C ब्ला 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 लास्ट में 33. ऐसे नहीं दिख रहा तो ये ऐसे दिखेगा. एंड हमें देखना है ईथरनेट इंटरफेस का MAC एड्रेस. वेयर इज इट? हियर इट इज. यू कैन सी फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है बट एनीवेज या. सो यहाँ पे आप इसका MAC एड्रेस चेक कर सकते हैं. इस डिवाइस का 000C29ED0933 फिजिकल एड्रेस. सो दिस इज़ आवर MAC एड्रेस ओवर हेयर. ये वैल्यूज़ मैं वेरीफाई करवा देता हूँ एक बार दूसरी काली मशीन के साथ.
IP स्पेस A कमांड मैंने डाली है एंड आप देख सकते हैं 128 है इस मशीन का IP एड्रेस एंड इसी के ऊपर आपको इसका मैक एड्रेस दिख जाएगा 000C29C1FE एंड 96। सेम चीज़ मैं आपको अपनी लास्ट मशीन के साथ दिखा देता हूँ एंड हेयर यू कैन सी .133 है इसका IP एड्रेस एंड 9E एंड 42 इसका है मैक एड्रेस। सो ARP पॉइजनिंग करने से पहले एंड ARP पॉइजनिंग करने के बाद क्या डिफरेंसेस आने वाले हैं मैं आपको थोड़ा सा एक हाई लेवल ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पे। बाय डिफ़ॉल्ट जब मशीन्स कम्युनिकेट करेंगी, जब विंडोज 7 को मतलब विक्टिम 1 को जब कोई डेटा भेजना है विक्टिम 2 को, तो डायरेक्टली आपस में कम्युनिकेट करेंगी मशीन्स। डेटा इस तरीके से मूव करेगा। विंडोज 7 को काली 2 को कोई डेटा भेजना था, इस तरह से जाएगा एंड इस तरीके से रिप्लाई आएगा वापस। बट एक बार हम MITM अटैक परफॉर्म कर देंगे तो जब भी विक्टिम 1 को विक्टिम 2 को डेटा कुछ भेजना होगा तो वो अटैकर के थ्रू होते हुए जाएगा। वो डेटा जाएगा सबसे पहले अटैकर के पास एंड देन अटैकर उस डेटा को फॉरवर्ड करेगा विक्टिम 2 को, और जब विक्टिम 2 को विक्टिम 1 को कोई डेटा भेजना होगा अगेन वो डेटा सबसे पहले जाएगा अटैकर के पास एंड देन जाएगा विक्टिम 1 के पास। दिस इज योर मैन इन द मिडल अटैक, कि हमारा अटैकर जो है एक एग्जिस्टिंग कन्वर्सेशन के बीच में घुस जाता है। ठीक है जी। सो नॉर्मली अगर हम बात करेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट इनकी ARP टेबल्स में एंट्रीज क्या क्या होंगी, जब इनिशियल लेवल पे जब हमने कोई अटैक परफॉर्म नहीं किया है तो आपको पता है कि ARP टेबल के अंदर जो है IP/MAC की बाइंडिंग होती है। तो एक बार यहाँ पे ARP टेबल देख लेते हैं। इस ARP टेबल के अंदर विक्टिम 2 का IP एड्रेस होगा, बोले तो ये IP एड्रेस, और इस IP एड्रेस के साथ बाइंडिंग होएगी विक्टिम 2 के मैक एड्रेस की। एंड सिमिलरली विक्टिम 2 की ARP टेबल के अंदर विक्टिम 1 का IP एड्रेस होगा और उसी के साथ विक्टिम 1 की मैक एड्रेस की बाइंडिंग होएगी। सो इस चीज़ को कंफर्म कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट एंट्रीज को चेक करते हुए। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज, मैं एक पिंग स्वीप रन करता हूँ अपने काली मशीन से सो दैट हमारी ARP टेबल्स पॉपुलेट हो जाए। लेट्स रन sudo nmap रन अ पिंग स्वीप इन माई नेटवर्क। पिंग स्वीप रन हो गया है एंड लेट्स चेक आउट आवर ARP टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल इन दी अटैकर मशीन। सो ARP स्पेस -EV एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास .133 की तो एंट्री है बट .131 की एंट्री नहीं आई है। सो लेट मी मैनुअली पिंग दिस IP एड्रेस। सो इट इज़ नॉट एक्सेप्टिंग द पिंग आई बिलीव। कोई बात नहीं, मैं यहाँ से पिंग कर लेता हूँ। पिंग 192.168.23.128। मैं केवल ARP टेबल्स पॉपुलेट कर रहा हूँ इस पॉइंट पे और कुछ नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ से 133 को भी पिंग कर लेते हैं। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो विंडोज़ मशीन से दोनों ही मशीन्स को पिंग किया है ताकि एक बेसिक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो पाए, ताकि ARP टेबल के अंदर एंट्रीज पॉपुलेट हो जाए। एंड सक्सेसफुली यहाँ पे मेरे को ARP टेबल के अंदर डिटेल्स देखने को मिल रही है एंड यू कैन सी हेयर कि यही सेम चीज़ ARP टेबल के अंदर भी मेंशन्ड है। .131 IP एड्रेस जो है विक्टिम 1 का है, इसके साथ विक्टिम 1 का मैक एड्रेस है। .133 IP एड्रेस विक्टिम 2 का है एंड इसके साथ इसका कॉरस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस असाइंड है।
सो दिस इज़ नॉर्मल केस सिनेरियो। नॉर्मली जब मशीन्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो उनके अंदर ये ओरिजिनल एंट्रीज रहती हैं। सेम चीज़ मैं विंडोज़ के अंदर जाके देखना चाहूँगा एक बारी, ARP टाइप करके, ARP स्पेस -A, एंड हेयर यू कैन सी कि विंडोज़ मशीन के अंदर काली 1 का IP एड्रेस होगा और काली 2 का IP एड्रेस होगा और उनके साथ उनके कॉरस्पॉन्डिंग मैक एड्रेसेस होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि .128 IP एड्रेस के साथ FE96 मैक एड्रेस बाइंड है एंड .133 IP एड्रेस के साथ 9E42 मैक एड्रेस बाइंड है। ठीक है जी। एंड सेम चीज़ को वेरीफाई कर लेते हैं अपनी विक्टिम 2 मशीन में। एंड यहाँ पे हमारे पास 131 और 128 दोनों ही IP एड्रेसेस के साथ हमारी ओरिजिनल एंट्रीज सेट है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू सेव दीज एंट्रीज, प्रिजर्व दिस एंट्रीज हेयर। इस टर्मिनल को बंद नहीं करूँगा ताकि आप पुरानी एंट्रीज के साथ नई एंट्रीज कंपेयर कर पाएँ। अब मैं अपनी काली मशीन से रन करूँगा कमांड ARP स्पूफ स्पेस -H से आप हेल्प मेन्यू खोल सकते हो देखने के लिए। सो अगर आपके पास ARP स्पूफ पैकेज ऑलरेडी ये टूल इंस्टॉल नहीं है, पैकेज इंस्टॉल नहीं है, तो आप sudo apt install dsniff कमांड टाइप करके ARP स्पूफ इंस्टॉल कर सकते हैं। dsniff टोटल पैकेज है, इसके अंदर काफ़ी सारे टूल्स आते हैं जिनका नाम यहाँ पे लिस्टेड है। ये कमांड है, ये आपको रन करनी रहेगी ताकि ARP स्पूफ आपका इंस्टॉल हो जाए। लेट्स गो बैक एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर हैंड्स ऑन। सो ARP स्पूफ में टाइप करूँगा फॉलोड बाय माय इंटरफेस। किस इंटरफेस पे मैं पॉइजनिंग कर रहा हूँ? सो मेरे सिनेरियो में है ईथरनेट 0, ये रहा मेरा इंटरफेस। इसके बाद मैं मेंशन करना चाहूँगा -T फ्लैग। -T से मैं मेंशन करूँगा मेरा टारगेट के किस IP एड्रेस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। -T में मैंने डाला 131 इज़ योर विंडोज़ आई बिलीव, या 131 इज़ विंडोज़ 7। तो मैं विंडोज़ 7 को बोलूँगा कि मैं 133 हूँ। ठीक है। सो स्पेस फॉलोड बाय योर, यहाँ पे स्पेस देना रहेगा बीच में, एंड प्रेस एंटर। बिना सूडो के रन नहीं करेगा। सो लेट्स डू सूडो। सो जब ये रन कर रहा है तो आप यहाँ पे देखोगे क्या वो कह रहा है, ARP रिप्लाई दिस इज एट दिस। ये एक ARP रिप्लाई जनरेट कर रहा है नेटवर्क के अंदर कि 23.133 जो IP एड्रेस है उसका मैक एड्रेस FE96 है। अगर आप देखोगे कि 23.133 जो IP एड्रेस है उसका मैक एड्रेस 96 है। तो इस IP एड्रेस को इस मैक एड्रेस के साथ बाइंड करके एक ARP रिप्लाई जनरेट करके भेज रहा है विक्टिम 1 को। ये कैसे पता किसको भेज रहा है? ये रहा 33 इस मैक एड्रेस को भेज रहा है, 0933 को भेज रहा है ARP रिप्लाई कि भाई 23.133 जो IP एड्रेस है वो मेरे पास है और मेरा मैक एड्रेस है ये FE96। साथ ही साथ मैं विक्टिम 2 को भी बताना चाहता हूँ कि भाई मैं विक्टिम 1 हूँ। सो उस सिनेरियो में हमारी कमांड क्या रहेगी? उस सिनेरियो में हमारी कमांड रहेगी ARP स्पूफ स्पेस -I ईथो -T में आएगा हमारा विक्टिम 2 का IP एड्रेस। सो लेट्स, बस आपको बस ये वैल्यूज रिप्लेस करनी है, इंटरचेंज कर देनी है कि अब डेटा जा रहा है विक्टिम 2 के पास कि मैं 131 हूँ। लेट्स अपेंड सूडो हेयर एंड प्रेस एंटर। सो अगर अब आप यहाँ पे ARP रिप्लाईज देखोगे तो ये क्या कह रहा है, 42 को बोल रहा है कि .131 इज एट FE96। ठीक है ना। 9E42 को भेज रहा है
कि 131 इज़ एट FE96। ठीक है जी, ओके ग्रेट। सो ARP रिप्लाईज हमारी तरफ से सेंड कर दिए गए हैं दोनों ही मशीन्स पे। सो अगेन मैं अब एक नया टर्मिनल खोल के दिखाना चाहूँगा आपको यहाँ पे, सो दैट आप दोनों ही एंट्रीज़ के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ओल्ड एंट्रीज़ हैं एंड अब जो हमारे पास एंट्रीज़ हैं आपको यहाँ पे देख के इजीली आप कंपेयर कर सकते हो दोनों एंट्रीज़ को, नई एंट्रीज़ और पुरानी एंट्रीज़ को। ARP स्पेस -EV एंड हेयर यू कैन सी कि पहले 131 ये हमारा नया है। सो व्हाट यू कैन सी ओवर हेयर इज़, ये मेरी विक्टिम मशीन है, ये मेरी विक्टिम 2 के अंदर पहले 131 जो था वो अपने ओरिजिनल मैक एड्रेस के साथ बाइंड था 0933 एंड अब जो 131 है वो मेरे FE96 के साथ बाइंड है, दैट इज़ काली मैक एड्रेस। ये पहले हमारे पास विंडोज़ 7 का ही IP एड्रेस था और विंडोज़ 7 का ही मैक एड्रेस था। अब हमारे पास विंडोज़ 7 का IP एड्रेस है बट काली 1 का मैक एड्रेस है। यही सेम चीज़ हम ऑब्ज़र्व करेंगे किसमें, हमारी विंडोज़ 7 मशीन के अंदर। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इनिशियली 133 जो IP एड्रेस था वो 9E42 के साथ बाइंड था, अब जो 133 IP एड्रेस है वो FE96 के साथ बाउंड है। सो हमने सक्सेसफुली ARP पॉइजनिंग कर दी है। इस सेम चीज़ को हम एक बारी पेंट पे चल के देख लेते हैं सरलता के लिए। सो हेयर यू कैन सी, सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास विंडोज़ 7 मशीन में जब हमने ARP टेबल चेक करी तो काली 2 के IP एड्रेस के साथ काली 1 का मैक एड्रेस बाइंड था एंड विक्टिम 2 के केस में विंडोज़ 7 के IP एड्रेस के साथ काली का मैक एड्रेस बाइंड था। अब जब भी विंडोज़ मशीन को विक्टिम 2 काली मशीन को डेटा भेजना रहेगा तो डेटा किस तरीके से जाएगा, डेटा सेंड करने से पहले ARP टेबल चेक करी जाएगी। ARP टेबल के अंदर डिटेल्स मिलेंगी कि भाई सबसे पहले ये चेक किया जाएगा पैकेट राउट करने से पहले कि टारगेट IP एड्रेस क्या है। टारगेट IP मिलेगा काली IP, क्या मेरे को डेटा भेजना है .133 पे। कहेंगे चलो ठीक है, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर डिवाइस अवेलेबल है तो क्यों ना ARP टेबल से इसका मैक एड्रेस निकाला जाए। सो 133 के कॉरस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस चेक किया जाएगा, उस मैक एड्रेस को डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में डाला जाएगा एंड पैकेट को वायर पे पुट कर दिया जाएगा। ये पैकेट जाएगा विक्टिम 2 की बजाय अटैकर के पास, दैट इज़ काली 1 एंड देन अटैकर के पास ऑप्शन रहता है कि इस डेटा को वो फॉरवर्ड करे या फिर ना करे। सो अगर वो फॉरवर्ड नहीं करता है डेटा को आगे, सो दिस कैन रिजल्ट इन डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, और अगर इस डेटा को फॉरवर्ड कर देता है सो दैट इज़ MITM, मैन इन द मिडल अटैक। बाय डिफ़ॉल्ट भी DOS अटैक के लिए MITM ही करना रहता है, तो दैट इज़ इन दैट केस सिनेरियो ऑल्सो इट इज़ MITM एंड सिमिलरली रिप्लाई आएंगे वापस। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और यू कैन यूज़ माई email एड्रेस और our Telegram group to resolve your doubts. So that would be all for this session, guys. Have a great day ahead. Take care and keep hacking.